बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एट होम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी वीडियो 5.3 से रिलेटेड चल रही है। इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के शुरू के 4 पार्ट डिस्कस किए। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 5 से ये वीडियो स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि साथ साथ वो कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किलात जो है वो पेश आ रही होती है, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं, और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको वो समझ नहीं पा रहे। क्योंकि मेरी तो यही कोशिश है कि मैं जितना हो सके ईजीएस्ट वे में आप तक अपनी बात पहुँचाऊँ। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टीचिंग एट होम को, तो लाजमी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल जाए। तो हमारे पास पार्ट 5 मौजूद है आपकी स्क्रीन पर। आप देखो, x² + 1/x² + 2 x + 1/x + 3, और इसका क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, फाइंड द स्क्वायर रूट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको अपना दिमाग खुद भी लगाना पड़ेगा कि देखो क्वेश्चन में आपसे क्या सवाल किया है, फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स यानी उसकी अंडर रूट फाइंड आउट करना, यानी कि इसकी 1/2 पावर मालूम करनी है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट से ही अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन थोड़े से ट्रिक के साथ। अब थोड़ी सी ट्रिक आपको ख़ुद को भी सोचनी है। देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो रखूँ, तो अब आप थोड़ा सा कहते हैं, आप खुद भी अपना दिमाग लगाओ। देखो, इसको यूँ कर सकते हैं हम, इसको हमने एज इट इज़ उतार दिया x² + 1/x² को, ठीक है। अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ, इसको यूँ लिख देते हैं 2x + 1/x, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही फार्मूला है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करनी है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही अप्लाई होगा फार्मूला। अच्छा, अब इस 3 को मैं अगर ब्रेक कर दूँ 2 और 1 में, यानी 2 + 1 में, तो क्या होगा, ये 2 जो है हम इसको रिप्लेस करके इधर कर देंगे, इधर आ जाएगा। और 1 जो है हमें पता है 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, ठीक है ना। तो इससे 1 का कंप्लीटिंग स्क्वायर 1 ही होगा, तो हम इसको 1 एज इट इज़ लिख देंगे, और 2 को हम रिप्लेस करके मैं सेकेंड स्टेप में इसके बराबर ले आती हूँ। बस थोड़ी सी ट्रिक आपने अप्लाई करनी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस उन्होंने घुमा फिरा के जो है वह सवाल आपको दे देते हैं ताकि बच्चों का इम्तहान हो सके कि आपको आया, कितना समझ आया। तो ये वो स्टूडेंट्स मेरे अच्छी तरह समझ सकते हैं जो मेरी तमाम वीडियोस देखते चले आ रहे हैं, उन्हें और ये जब भी पॉसिबल है आपको सॉल्व करना जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। तो जितनी हो सके मैथ्स की प्रैक्टिस करें ताकि आपके लिए आगे एक्सरसाइजेज सॉल्व करना आसान हो। तो अब देखो, ये 2 को मैं इधर ले आई, ये 2 इधर हो गया, ठीक है। और ये जो है ये एज इट इज़ हम लिख देंगे 2 × x + 1/x और +1, ठीक है। अब ये इसको आप चाहो तो यूँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये x² + 1/x² + 2। अब ये इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ, यूँ लिख लेती हूँ 2 1, यूँ भी लिख लेते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए। अब देखो यूँ, स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b² के। मैं आपको हर स्टेप्स को आसान करके और मज़ीद समझा रही हूँ। देखो, अब आप इसको अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला लिख सकते हैं। देखो, यूँ लिख सकते हैं x, ये a² + b², ठीक है। देखो, ये a² + b² और 2, a क्या है आपके पास, x है, और b है आपके पास 1/x। तो अब ये x और ये x कैंसिल, तो आपके पास 2 ही बचेगा, तो यही आ गया। तो हम यूँ लिख सकते हैं इसको मैंने अकॉर्डिंग टू फार्मूला अप्लाई कर दिया, और ये एज इट इज़ हो गया, ये 2x + 1/x और +1, ये ऐसे ही चलाएगा,
ठीक है। अब आप यूँ इसको कह सकते हो, हमें पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यूँ लिख सकते हैं ना कि ये एक्स, ये चीज़ जो है वो किसके इक्वल हो गई, एक्स यानी ए और 1/x यानी बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यूँ लिख सकती हूँ मैं इस पूरे फॉर्मूले को। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो, ये 2x प्लस 1/x और ये भी 1 का स्क्वायर भी हम 1 न्यू लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो हम इसको स्क्वायरिंग लगा दिए। अब आप देखो ये भी फॉर्मूला बन गया। अगर हम x प्लस 1/x को कंसिडर करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास 1 ही है, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स मीन के 1 यही आएगी वैल्यू, और 1 स्क्वायर। तो अब आप देखो यहाँ पे भी ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कौन सा अप्लाई हो रहा है, देखो a सपोज कर लो, इस पूरी वैल्यू को a और इस पूरी वैल्यू को हमने b सपोज कर लिया। तो जगह x प्लस 1/x का a स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास 1 है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, ये b स्क्वायर। तो हमने इसको कह दिया, इस पूरे वैल्यू को हमने कह दिया कि a जो है वो ये है x a प्लस b हमारे पास क्या है 1, a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू, यानी ये चीज़ जो है वो इसके इक्वल हो गई। ठीक है। अब हम इस पर क्या करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट मालूम किया, यानी कि स्क्वायर रूट अब लगाएंगे, अप्लाई स्क्वायर रूट। अब जब हमने इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ये होता है ना x प्लस 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें पता है स्क्वायर रूट और ये अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस 1। दैट इज़ योर फाइनल आंसर एंड दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो आप इसको थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से सुनो और समझो, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट 6 पार्ट की तरफ मूव ऑन होते हैं। स्टूडेंट, पार्ट 6 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू 9x स्क्वायर माइनस 54x प्लस 81। यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स हैं और 2 ही फंक्शन हो रहे हैं। ठीक है, 2 ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। अब आप देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो कि यहाँ पे कौन सा ब्रेकिंग मिडिल टर्म यूज़ होगी या फिर स्क्वायरिंग मेथड। देखो ब्रेकिंग मिडिल टर्म भी कहीं कहीं अप्लाई हो सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम प्रेफर करेंगे सबसे पहले हम स्क्वायरिंग मेथड को, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। तो परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया कि फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर हम वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सही ना। तो हम यहाँ देखते हैं ये 4x स्क्वायर है फर्स्ट वैल्यू, तो इस मीन 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर ही होता है। ठीक है, और 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। यहाँ सेकंड ब्रैकेट में आप देख लो 9x स्क्वायर है, तो 9x को हम कह सकते हैं कि ये किसका है, परफेक्ट स्क्वायर 3x का परफेक्ट 3x का होल स्क्वायर जो है वो 9x स्क्वायर 81 भी, तो इट्स मीन कि यहाँ पे एप्लीकेबल है, यानी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चले सॉल्यूशन की तरफ। अब आप यूँ, मैं इस सवाल को मैं यूँ लिख सकती हूँ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 है तो ये मैंने कह दिया कि 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला देखें, यहाँ से माइनस है तो इट्स मीन कि यहाँ फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, -2 a क्या है हमारे पास 2x और b क्या है हमारे पास 1। तो आप देख रहे हैं कि 2x का होल स्क्वायर जब हम इसे खोलते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4 4x 1 4x ही होगा और 1 का स्क्वायर, तो इट्स मीन कि यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो ये 3 यूँ लिख सकती हूँ मैं 3x का होल स्क्वायर और 81 किसका है 9 का है, 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 -2 a क्या है हमारे पास 3x और b क्या है हमारे पास 9। अब आप इसको खोलेंगे 2 3 6 6 9 54, तो इट्स मीन के -54, इट्स मीन के ये पूरा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप आ जाओ फॉर्मूले। अब आपको पता है ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी के, तो इसको हमने इसमें ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है ना, इसको हमने इस बॉक्स में बंद कर दिया। तो इसी तरह इसको किस बॉक्स में बंद करेंगे, इसको भी हम 2x -1 के इसमें करेंगे।
क्योंकि ये कहता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इट्स मीन कि ये किसके, यहाँ पे a क्या है 2x है, माइनस b क्या है हमारे पास 1 है, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ ये। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि हमें ये परफेक्ट स्क्वायरिंग के जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं आपको हर स्टेप को दोबारा से क्लियर करना चाह रही हूँ। और आप कोशिश मेरी यही है कि हर स्टेप्स को आपके दिमाग में बिठा दूँ, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा तवज्जो दो, तवज्जो से पढ़ें, तो इंशाअल्लाह कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हो जाएगा आपके लिए, कोई मसला नहीं होगा। या बस प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपकी अच्छी परफेक्शन होगी। ठीक है ना, परफेक्ट हो गए आप। अच्छा अब यहाँ देखें 3x, यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला अकॉर्डिंग देखो, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब आप देखो यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है 3x माइनस b क्या है आपके पास 9, तो ये जगह 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमसे सवाल में पूछा है कि स्क्वायर रूट मालूम करनी है, तो हम इसको टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हम इस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये जाएगा 3x माइनस 9 का होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके क्या क्या बचेगी वैल्यू 2x माइनस 1 एंड 3x माइनस 9। अच्छा यहाँ भी चाहो तो आप ये स्टेप कह सकते हैं कि ये आंसर आ गया, लेकिन अब अलजेब्रा में हमें कहता है कि जितना हो सके आखिर तक जो है आपको सिंप्लीफाई करना है। तो हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो यूँ लिख सकते हैं 2x माइनस 1, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 3। तो आप यूँ भी लिख सकते हो कि 3 को पहले लिख लेंगे 3 इंटू 2x माइनस 1 x माइनस 3। तो ये आपका दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर किया करो, इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी बात कितनी समझ आ रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। स्टूडेंट्स मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये भी बिल्कुल सेम 6 की तरह ही है, बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह करना है, उसी मेथड को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यूज़ अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर ही यूज़ करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू लग रही है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही होगी। तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर और ये लास्ट वाली वैल्यू का 1 का होल स्क्वायर, तो 1 ही होगा। ठीक है, माइनस साइन शो कर रहे हैं कि फॉर्मूले में माइनस ही है, तो 2 फॉर्मूले का ए हमारे पास x है, b हमारे पास 1 है। तो इट्स मीन के देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 2x ही आया है, इट्स मीन के ये इसको फॉलो कर रहा है, यानी कि इसको परफेक्ट है ये बिल्कुल। इस स्टेप को हम यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसको वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 9 है तो 9 को हमने ब्रेक कर दिया 3 के होल स्क्वायर में। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, 2 फॉर्मूले का 2ab, ए क्या है हमारे पास x है और b हमारे पास है 3। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 6x हो जाए, तो डेट इज़ यहाँ पे भी यही इक्वल है। इट्स मीन कि इस ब्रैकेट को हम यूँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। और हमें पता है फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो इसको फुलफ़िल कर रहा है ये। ठीक है ना, ये फार्मूला जो है वो इसके बिल्कुल बराबर है। तो इट्स मीन कि ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर के, और ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब हम यहाँ पे टैकिंग स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर रूट हमसे क्या है ना, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है, तो स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट, जब हमने इस पर स्क्वायर रूट लगाया तो जगह x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 8 की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 का। आज इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा।
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी जो हमने पिछले किए हैं उसके मुकाबले में थोड़ा सा ये डिफरेंट है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर यूज़ नहीं होगा। 3 ब्रैकेट्स दिए हुए 1 2 एंड 3 3 फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे तीनों पे हमें ब्रैकिंग मिडिल टर्म अप्लाई होगी। देखो फर्स्ट वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 15 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली 10 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 6 इज़ नॉट ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ब्रैकिंग मिडिल टर्म ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम आपको पता है कि ब्रैकिंग मिडिल टर्म कैसे होती है। देखो यहाँ पे 1 और 15, तो 1 15 ज़ा 15, यानी मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो प्लस माइनस करें तो 8 आए और मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। तो आई थिंक 5 एंड 3 है, 3 5 ज़ा 15, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 15। इसी तरह यहाँ पे प्लस माइनस करें तो 7 आए, यानी मिडल टर्म 7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट। तो 1 10 ज़ा 10, यानी 5 एंड 2 ले लेंगे। 5 और 2 नंबर ऐसा है कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, और 5 को 2 से ऐड कर देते हैं तो 7। तो इट्स मीन कि 5x प्लस 2x प्लस 10। इसी तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे। 5x को ब्रेक करो तो 3 एंड 2, तो 3x इंटू 2x 5x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 3। इसी तरह इन दोनों में 5 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x प्लस 3। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। वो स्टूडेंट्स जो शुरू से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, यकीनन उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 5। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बता दूँ कि अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं तो इट्स मीन आप सही चल रहे हैं, यानी आपकी कहीं भी मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे भी देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इट्स मीन कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है, कहीं से भी कहीं मिस्टेक नहीं नज़र आ रही। ये दोनों का सेम होना लाजमी है। इसी तरह इन दोनों को देखें तो ये हो जाएगा x, अंदर बचेगा x प्लस 3। यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 अंदर बचेगा x प्लस 3। तो यहाँ पे भी दोनों के ब्रैकेट सेम है। तो अब यहाँ देखो आप, जब इनके ये ब्रैकेट सेम है तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे, और पीछे जो बची वैल्यू x प्लस 5 तो वो एक ब्रैकेट में आ गई। इसी तरह सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये x प्लस 5 कॉमन है तो x प्लस 5 वन टाइम लिख दिया, और x प्लस 2 जो बचा है वो हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली x प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ वन टाइम लिख दिया है x प्लस 3, और पीछे जो बची वैल्यू है x प्लस 2। अब क्या करना है, स्टेप्स क्या, अब कौन सा स्टेप होगा बेटा। अब आप देखिए कि हर वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स है, यानी देखो x प्लस 3 2 टाइम्स है, तो हमने कह दिया कि x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब x प्लस 5 2 टाइम्स है, तो हमने कह दिया x प्लस 5 2 टाइम्स यानी स्क्वायर। x प्लस 2 टाइम्स है तो हमने कह दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है, हमसे उन्होंने सवाल में पूछा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हमें मालूम करना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लगा दिया। अब जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तीनों पे स्क्वायर रूट लगेगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब जब तीनों पे लगेगा इस तीनों पे लगेगा स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बची वो आएगी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। ये दैट इज़ योर फाइनली आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी वीडियो। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पार्ट 6 to 8 तक जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व किए हैं। अच्छी तरह आपको समझाया, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स, वो स्टेप आपको समझा दिए। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करो, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर आप अपने शेयर करें मुझसे। जितना हो सके इस वीडियो को अपने क्लास फेलोज़ में, अपने क्लास
क्लासमेट्स में आगे शेयर करो ताकि सबको इससे फ़ायदा पहुँचे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।